Super Brain! प्लीज रेड हुक, क्या आप सिर्फ एक बार कॉर्ड का डायग्राम देखेंगे? मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस एक ब्लास्टर चाहिए। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है। फ्यूजन सिर्फ एक कहानी है, वो सिर्फ एक कल्पना है, यूनिवर्सल स्लग की तरह या ओडरलेस प्लम्बिंग की तरह। ये कोई कहानी नहीं है, मैंने खुद देखा है। ओडरलेस प्लम्बिंग? नहीं, एक फ्यूजन। अनबीटेबल मास्टर के पास वो ब्लास्टर था और प्रतिभा थी जिससे वो दो स्लग्स एक दूसरे के साथ मिलकर और भी पावरफुल फोर्स बन जाते थे। तो फिर उस मास्टर को फिर से दिखाने को कहो और मुझे कन्विंस करो। ब्लैक की वजह से अब वो नहीं कर सकती। उसने खुद के लिए एक पावरफुल नया हथियार बनाया है और अब मास्टर भी जा चुकी है। और जा चुकी है, इसका मतलब कि शहर से बाहर। सिर्फ फ्यूजन ही ब्लैक के हथियार का सामना कर सकता है। और मुझे वो सीखना है इससे पहले ब्लैक अपना हथियार रिपेयर करे। क्या अगर पॉसिबल हुआ भी तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम वो अचीव कर सकते हो? तुम अनबीटेबल मास्टर नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो। और मैं कोई मास्टर स्लिंगर स्मिथ नहीं हूँ तुम्हारी तरह, पर मैंने एक डिजाइन बनाया है जिससे आप स्पेशल ब्लास्टर बना सकते हो जिससे इलाई फ्यूजन मूव सीख सके। देखने में तो ये ठीक ठाक का डिजाइन लगता है, लेकिन इसमें अब भी काफी टेक्निकल प्रॉब्लम भी लगता है। मुझे लगता है अगर हम इसमें 2-4 पार्ट्स और जोड़ दें तो ये और बेहतर हो सकता है। क्यों? कोई रोक कोई नहीं। पर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो पार्ट्स इसमें फिट बैठ सके ताकि पिस्टल्स में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, फिर भी ये मुमकिन नहीं है। इस ब्लास्टर को वाइटालिस क्रिस्टल चाहिए जो सिंक्रोनाइजेशन को कंट्रोल करे। क्या उन्हें ढूंढना मुश्किल है? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कई साल पहले वाइटालिस जगह जगह पाए जाते थे, पर वो पुरानी बात थी। आखिरी बार उसे एयर रीमॉड्यूलर ने इस्तेमाल किया था, पर उम्मीद है कि वो तुम्हें मिल जाए। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। उस गुफा में मिलेगा जहाँ ढेर सारे स्पेयर पार्ट्स और एक्स्ट्रा सामान जो तुम्हारे होश उड़ा देंगे। मतलब पागल कर देगा। एक जंक यार्ड? कोई ऐसा वैसा जंक यार्ड नहीं, भंगार का पहाड़ है। वाइटालिस क्रिस्टल को ढूंढने में वक्त लगेगा, जैसे शायद 2 साल। कॉर्ड, वैसे इस कबाड़ खाने में वो हमें आसानी से मिल तो जाएगा ना? वो देखो, एयर री मॉड्यूलेटर। एक है स्टॉक में जो डीप स्टोरेज में है। बहुत अच्छे, तो हम वहां तक पहुंचे कैसे? मैं वहां अब तक कभी नहीं गया। ये लो, ये डीप स्टोरेज का मैप है, जिसे देखकर लगता है वहाँ पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं मेरे साथ 2 दिन के कपड़े नहीं लेकर आया हूँ। और वो भी मैकास पर जाए तो, और ये कह रहा है कि वहाँ मैकास अलाउड नहीं है। पैदल जाएंगे तो शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इससे जाना है तो मुझे लगता है कि मैं पैदल जाऊंगी तो जल्दी पहुंचूंगी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें इस तरह की मशीन के बारे में कुछ पता नहीं है जी। अब प्रॉन्टो की स्मूथ पायलट टेक्निक तुम्हारे डाउट दूर करेंगी ना। तो ये एयर रीमॉड्यूलेटर असल में होता क्या है? वो एक डिवाइस है जो कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर को क्लीन और रीऑक्सीजनेट करता है। तुम्हारा मतलब है कि वो एक एयर फ्रेशनर है? ये मजाक का वक्त नहीं है।
प्रॉन्टो, क्या इससे पहले तुमने ये कभी चलाई है? नहीं, पर ये बिल्कुल मेरे बचपन की ट्राइसिकल जैसा है जी। ट्राइसिकल्स में जॉयस्टिक्स नहीं होते। हाँ, पर मेरे ट्राइसिकल पर जॉयस्टिक्स लगे हुए थे। ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ। आओ, लगता है एक छोटी सी प्रॉब्लम है भैया। डीप स्टोरेज में जाने का कोई अच्छा रास्ता होगा? तुम्हें पैदल चलने से तेज जा रहा था ना, तो प्रॉन्टो तुम्हें उससे तेज ले आया जी। ये क्या ये डीप स्टोरेज है? बिल्कुल है जी, मुझे पूरा भरोसा है अपनी नाक पे। हम कचरे के ढेर के एक नए लेवल पर आ गए हैं। जो भी उस क्रिस्टल को ढूंढकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहे, हाथ ऊपर करो। हाँ? समझ गया। दो शब्द लगता है जैसे पागल ट्रोल है। हम डम शराज नहीं खेल रहे हैं। तुम हमारा पीछा कर रहे थे, क्यों? शायद उसे मेरा ऑटोग्राफ चाहिए होगा। तुम्हें क्या चाहिए? हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। हमें तुम मिल गए हो। सुनो दोस्तों, हम तो बस कस्टमर्स हैं और स्पेयर पार्ट ढूंढ रहे हैं और खो गए हैं। यहाँ आने के लिए हमारे बॉस एम्बर की परमिशन लेनी चाहिए थी। तो हमें उनके पास ले चलो ताकि हम उनकी परमिशन ले सके। हाँ, तुमने बहुत देर कर दी है। साथियों, इसे क्या सजा दी जाए? अपने सारे हथियार हमें सौंप कर जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाओ। हाँ हाँ, ये नहीं हो सकता। हम वो किसी भी हालत में ले सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छा लड़ते हैं। बॉस को इनके साथ लड़ने में बड़ा मजा आएगा। फायरिंग, रुक जाओ। तुम लोग कौन हो? हम हैं शेन गैंग। शायद तुमने हमारे बारे में सुना होगा। हाँ, शायद तुमने हमारे बारे में सुना हो। हम हैं टफ गाइस। ये अनोखा नाम चुनने में काफी वक्त लगा होगा ना? देखा, कहा था ना बहुत बुरा नाम है। कैसा रहेगा अगर तुम अपने आप को बुलाओ जंकयार्ड बॉयज या द स्क्रैप फोर्स? हाँ, द स्क्रैप फोर्स अच्छा नाम है स्ट्रैगस। द स्क्रैप फोर्स अच्छा होगा अगर तुम लोग हमें वो पार्ट ढूंढने दो और यहाँ से चले जाओ। भले ही आप पार्ट्स फ्री में मिलते हो, पर उन्हें पाने के लिए फीस भरनी पड़ती है। अपने स्लग्स और ब्लास्टर्स दे दो, फिर जो चाहे ले जाओ। बिल्कुल नहीं। हाँ तो ठीक है, अब तुम टफ गाइस के हाथों नहीं बच सकते। स्क्रैप फोर्स। एक एक्स मीटर स्लग। वहाँ से दूर हटो। थोड़ी देर तक सारी इलेक्ट्रॉनिक पावर बंद हो जाएगी। हमारे ब्लास्टर्स भी। और उनके भी। हम हारे नहीं, पर हमने कुछ लूटा भी नहीं। बॉस बिल्कुल खुश नहीं होंगे। शायद बॉस इससे खुश हो जाए।
उस एक्स मीटर का इफेक्ट जल्दी चला जाएगा। हमें उस एयर मॉड्यूलेटर को जल्द से जल्द ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैंने मैप खो दिया, हमें वापस जाना होगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। प्रॉन्टो के पास अपने दिमाग में दूसरा नक्शा है। तो हमें वहाँ ले चलो, शातिर दिमाग। तुम एक छोटे से कस्टमर के दिल को नहीं लूट पाए? बॉस वो लोग काफी अच्छा स्लग स्लिंग करते हैं। मुझसे भी अच्छा? नहीं नहीं सर, बॉस एम्बर आपसे अच्छा और बेहतरीन कोई नहीं है। वो खुद को शेन गैंग कह रहे थे। शेन नाम सुना हुआ लगता है, तगड़े दुश्मन लगते हैं। ओ, गैंग के नाम की बात हो रही है तो क्या हम अपने गैंग का नाम चेंज कर सकते हैं? ये कैसा रहेगा? द स्क्रैप फोर्स। चुप रहो। वो बड़ी बेसब्री से किसी गैजेट को ढूंढ रहे थे, देखिए। अगर शेन गैंग उसे ढूंढ रही है तो वो बहुत कीमती होगा। ये लो, वो गैजेट मुझ तक लाओ और उन्हें भी। पर बॉस वो सच में बहुत शातिर है। जब मैं उस गैजेट को बेचूंगा तब तुम अपना हिस्सा ले सकते हो, या फिर मैं तुम्हें हिस्सों में बांट कर उन्हें बेच दूंगा। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम मुझ पर उल्टी करो। एक और बात, गैंग का नाम स्क्रैप फोर्स रखो। ये टफ गाइस से तो काफी अच्छा है। यस, मुझे पता था। प्रॉन्टो मैप पर लगे पानी के दागों को नहीं ढूंढ रहा। इस तरफ मेरे पीछे आओ जी। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। कहीं वो पानी का दाग तुम्हारे दिमाग में तो नहीं है ना? तुम ढूंढ सकते हो प्रॉन्टो, अपने शातिर दिमाग पर जोर दो। भाई बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। मेरी याददाश्त और खोजी टेक्निक काबिले तारीफ है। सिर्फ क्या है कि कभी कभी मेरे डांस करने का मन करता है ना, इस तरह। मिल गया, हो रहा वहाँ पे। वो एयर मॉड्यूल जो भी है, क्या वो कैबिनेट में है? उस मैप पे पानी का दाग नहीं था जी, वो वाटर लीकेज की ड्राइंग थी। ये वो जरूर होगा। यहाँ भी नहीं, फिर कहाँ होगा? तुम क्या ढूंढ रहे थे? ये The air remodulator? अब चलो भी दोस्तों, वो चीज तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये तो हमारे बॉस एम्बर डिसाइड करेंगे कि ये हमारे काम की है या तुम्हारे काम की। अगर होशियारी की तो हम इसे तोड़ देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ इस तरह की क्वालिटी के ब्लास्टर्स आसानी से नहीं मिलते। एक काम ढंग का कर ही लिया। हाँ, अब हम पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हैं और हम हैं स्क्रैप फोर्स। देखा, मैंने कहा था ना, अच्छा नाम काम करेगा। एक गैंग का नाम अच्छा हो तो बात ही कुछ और है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम इलाई शेन हो, क्यों है ना? और तुम कौन हो? तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। मैं हूँ बॉस एम्बर। नहीं, कोई आइडिया नहीं जी। बॉस क्या? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं इस डीप स्टोरेज का पहरेदार हूँ। कोई कस्टमर या चीज मेरी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आती। तो तुम खुद ही ये करते हो ना? तुम यहाँ लोगों को इसलिए लूटते हो क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। काफी समझदार हो। और तुम इस गैजेट को ढूंढ रहे हो, यानी ये जरूर कीमती है। और ये मुझे नहीं पता। ये एक एयर फ्रेशनर है, हम केव ट्रॉल के साथ रहते हैं। फिर भी मैं इस चीज को बाजार में बेचूंगा। शायद डॉक्टर ब्लैक इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो। तुम्हें कितना सोना चाहिए? इस केस में पैसे से ज्यादा इज्जत प्यारी है। मैं खुद को सबसे बेहतरीन स्लग सिंगर समझता हूँ और सुना है कि तुम मेरे लिए अच्छा चैलेंजर बन सकते हो। तो एक सौदा करते हैं शेन, तुम और मैं एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। अगर मैं हारा तो गैजेट तुम्हारा, मैं जीता तो तुम्हारे ब्लास्टर्स स्लग्स मेरे, समझो। ये आसान काम है।
उसे तो ठीक से ब्लास्टर भी पकड़ने नहीं आता होगा। ठीक है एम्बर, चलो हो जाए। हमारे इस चैलेंज के बारे में मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। मैं तुमसे काफी ताकतवर हूँ। आखिरकार कोई तो मिला जिसे मैं बराबरी का मुकाबला कर सकता हूँ। हाँ, वो तो देखा जाएगा। क्या कहा? हाँ? देखा, मैंने कहा था ना, बहुत अच्छा है। तुम बंदरों को ये अच्छा लगता होगा। अब देखो तुम्हारे मास्टर का कमाल। वहाँ क्या कर रहे हो? उसे मारने में मेरी मदद करो। ये तो चीटिंग है। यहाँ चीटिंग चलती है। हम तुम्हारे साथ हैं इलाय। हमारे स्लग्स खत्म हो गए। हाँ? हम जीत सकते हैं अगर वो एक्समीटर स्लग इस्तेमाल ना करे तो। वो दोबारा उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो इतने स्मार्ट नहीं है। हाँ, तुम हार गए। नहीं, बेवकूफ। कम ऑन, क्या किया तुमने? काम से निकाल दोगे? जाओ दिखाओ अपना कमाल। लगता है तुम्हारा निशाना काफी कमजोर है। मेरा निशाना तुम नहीं थे। वैसे मेरे स्लग्स ने तुम्हें हरा दिया, मतलब मैं जीत गया ईमानदारी से। चलो चलें। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो ईमानदारी से जीते इसलिए। मैं खुद उन्हें देख लूंगा। तुम सब नाकारा हो। वाह, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें पता है ना कि ऊपर वाले को गैंग मेंबर चाहिए। वो रेलवे ही है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। टोरंटो ने सूंघ लिया है कि एक्सेल ग्रीस की खुशबू आई जी। मेरे अंदाजे से ट्रेन आ रही है। यहाँ से जी। हाँ, ढूंढ लिया। अपना कमाल दिखाओ प्रोंटो। बस मुझे धक्का लगाओ। तेज चलाओ प्रोंटो, वो हमारे पीछे ही है। नहीं चला सकता जी, मोटर काम नहीं कर रही उस एक्समीटर स्लग की वजह से। हमारे ब्लास्टर्स भी। तुम में से कोई बोल लो कि हम बच सकते ही जी। झूठ ही बोल लो।
हम ऐसे ही उसकी तरफ स्लग नहीं फेंक सकते। हमारी स्पीड काफी ज्यादा है। उसे उस छेद में डाल दो। दिखाओ अपना कमाल। वहाँ नहीं, नहीं। वो होल जाता कहाँ है? गहरी खाई में जाता है जी। मुझे याद है ब्रॉन्टो के दिमाग में वो मैप छपा हुआ है जी। और देखो हमें यहाँ क्या मिला, द एक्सपर्ट स्लग। हे, कैसे हो दोस्त? टीम में तुम्हारा स्वागत है। अब से मैं अपने सारे ऑर्डर्स ईमेल पर मंगवाऊंगा। ओह, सिर्फ एक वाइटालिस क्रिस्टल ही नहीं, पर एक एयर रीमॉड्यूलर भी लेकर आए। इसलिए इसमें काफी ताकत है। क्या बात है। पर एक क्रिस्टल और ब्लूप्रिंट से तुम इतनी जल्दी फ्यूजन स्लग नहीं बना सकते। इतनी जल्दी तो नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर ब्लैक को अपना ब्लास्टर रिपेयर करने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि अगर उसने हमसे पहले उसे रिपेयर कर दिया तो उसे रोकना नामुमकिन होगा।